हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो काफ़ी दिनों से आप सबके क्वेश्चंस आ रहे थे 2026 वाले बच्चों के, 2025 वाले बच्चों के। तो आज उन पर ये पूरा सेशन होगा। तो थोड़ा सा समय निकाल कर इसको ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जिससे कि आप आने वाले समय में एक अच्छी रैंक निकाल पाओ, एक बढ़िया रैंक निकाल पाओ और सही से अपनी मेहनत पूरे साल कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो बात होगी वो पूरे एमसीए कोर्स के लिए होगी। एमसीए कोर्स कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ में कौन से स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो, मतलब कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं, कब आप कर सकते हो, इन पर सारी बातें होंगी। साथ साथ में कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर होता है, उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर आज टारगेट है वो टारगेट है एमसीए एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम, निमसेट, सीयूईटी, जामिया, जेका, टेंसेट, वीआईटी। तो इन सभी कॉलेज की बात करेंगे, साथ साथ में कैसे आप तैयारी कर सकते हो और साथ साथ में जो आपके काफी दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे पिछले बैच से लेकर के, तो अभी तक हम आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे क्योंकि 2025 वाले बच्चों का एग्जाम लगा हुआ था। तो हमने काफी दिनों से नए बैच का सेशन नहीं बनाया था, बट अब आपका नए बैच स्टार्ट होने जा रहा है और कब से होगा उसकी भी डिटेल यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि एमसीए कोर्स होता क्या है। तो एमसीए कोर्स आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जो आपका ग्रेजुएशन के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और ये आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेज और एनआईटीज से आप कर सकते हो, ट्रिपल आईटीज से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका बीटेक होता है लगभग वैसा ही कोर्स जो है वो एमसीए का होता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि बीटेक आप ग्रेजुएट कोर्स है, वो आप 12th के बाद करते हो, और जो आपका एमसीए है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब आप प्लेसमेंट में जाते हो, जिस समय आप कॉलेज के अंदर बैठे होते हो, उस समय बीटेक वाले जिन कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे होते हैं उन्हीं के साथ में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है बैठने के लिए। तो इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप बीटेक की फील्ड में 12th के बाद नहीं जा पाए हैं तो ये एक आपके पास रास्ता खुल जाता है। तो निमसेट का मतलब है एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन के लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसे ही सीयूईटी होता है आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये आपका होता है बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जेएनयू के लिए और बीएचयू के लिए, इन सब टॉप कॉलेज के लिए। जामिया जो है वो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसके लिए जामिया अपना एंट्रेंस कराता है। और जेका जो है वो वेस्ट बंगाल में आपका जो स्टेट होता है वहां पर जहां से भी आप एमसीए करना चाहते हो उसके लिए जेका का पेपर होता है। टेंसेट जो है वो आपका तमिलनाडु में एमसीए अगर आप करना चाहते हो किसी भी कॉलेज में तो वो आपका टेंसेट के थ्रू होता है। वीआईटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वेल्लोर यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ये अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको एमसीए के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्यों हमको एमसीए इस समय करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, ठीक है, बीटेक के लिए जेई का, डॉक्टर के लिए नीट का करते हैं। वैसे ही एमसीए का कहाँ पर रोल है, तो आजकल अगर आप फील्ड में देखोगे कि दो ही ब्रांच जो है वो सबसे आगे निकल रही है। जैसे आप बीटेक में देखोगे सीएस ब्रांच, ठीक है, वैसे ही एमसीए का भी धीरे धीरे जो है वर्चस्व अपना बढ़ता जा रहा है। और उसका बढ़ने का रीजन ये है कि आने वाले समय में कंप्यूटर जो है वो ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है, आप ये चीज देख रहे हो। तो यहां पर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सबसे पहली बात एमसीए। दूसरा एआई टेक्नोलॉजी ज़्यादा यहाँ पर जो है देख रहे होगे दिन पर दिन डेवलप हो रही है। साथ साथ में एमएनसी जो है वो एमसीए ग्रेजुएट्स को उठा रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स को होना चाहिए। तो जो एमसीए बच्चे किए होते हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनियां भी उठाती हैं, इवन जो अमेजॉन कंपनी हो गई या बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, ये सारी कंपनियां लेती हैं। और टॉप पैकेज आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जो एमसीए के बच्चों को है इनको बड़े बड़े पैकेज भी इस समय देखने को मिलते हैं, ठीक है, 40 लाख, 45 लाख, 20 लाख, 25 लाख तो नॉर्मली मिलता ही है, ठीक है। और सबसे अगर लोवेस्ट इस समय जो पैकेज जाता है अगर बच्चे में ऑन एवरेज देखो आप एनआईटीज का, तो लगभग 8 से 10 लाख तो मिनिमम पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये जो फील्ड है वो ज़्यादा बच्चे इस समय प्रेफर कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो आपको क्या नेसेसरी है अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप निमसेट का एग्जाम देना चाहते हो, ये वाला एग्जाम, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है या फिर स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। कब? ग्रेजुएशन में। लेकिन जो बाकी कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज, ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें सीयूईटी हो गया आपका, ठीक है, जामिया हो गया और टेंसेट हो गया, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिनमें अगर आपके पास 12th में भी मैथ्स है, ग्रेजुएशन में नहीं है, फिर भी काम इसमें चल जाता है, ठीक है। मतलब जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा मांगा जाएगा कि 12th और ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स हो, वहां पर किसी एक जगह हो जाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन
अगर निमसेट की बात करें या फिर जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन में मैथ्स कंपलसरी है या स्टैटिक्स कंपलसरी है, तो वहां पर ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है तब भी आपका काम चल जाता है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स चैप्टर मतलब बुक है आपके उसमें तब भी काम चल जाता है, मतलब मैथमेटिक्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर चीज देखें तो कौन कौन से बच्चे इसको करते हैं, कैसे इसकी तैयारी करते हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में तैयारी शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड ईयर में तैयारी शुरू करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर के साथ शुरू करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेकर के तैयारी करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 1 साल तैयारी करके फिर कॉलेज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर करोगे तब तक आप निमसेट में एनआईटीज के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसे ही आप अगर डीयू में जाओगे तो आप सीयूटी का जब तक टॉप रैंक लेकर के नहीं आओगे, टॉप मार्क्स लेकर के नहीं आओगे, तब तक आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको उसका एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम की तैयारी जो है कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या ड्रॉप जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो। तो अब समस्या ये आती है कि सर हमको करना कब से चाहिए, फर्स्ट ईयर से करना चाहिए, सेकंड ईयर से करना चाहिए, या थर्ड ईयर से, या ड्रॉप लेकर के। तो देखो हमारा जो सजेशन आपको रहता है वो ये रहता है कि इवन आप सेकंड ईयर से अगर तैयारी शुरू करते हो तो इससे बेनिफिट आपका ये होता है कि सेकंड ईयर आप तैयारी कर लेते हो और थर्ड ईयर में आप अपने आप को इंप्रूवमेंट कर लेते हो, उसी समय आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होता है वैसे ही आप कॉलेज में एंटर हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 साल भी पर्याप्त सही से दे देते हो तो 1 साल में ये एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है। बट अगर आप सही से नहीं देते हो तो 1 साल इसमें कम भी आपके पास पड़ सकता है, लेकिन 8 से 9 महीने सफिशिएंट होते हैं तैयारी करने के लिए, काफी सारे बच्चे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे सर फिर ड्रॉप लेकर कौन तैयारी करता है जब सेकंड ईयर से करना चाहिए? तो देखो ड्रॉप लेने में 2 होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने थर्ड ईयर में अपनी तैयारी शुरू की और किसी कारणवश सही से नहीं तैयारी शुरू कर पाए, नहीं सिलेक्शन हुआ, तो वो ड्रॉप लेकर के पढ़ते हैं। दूसरा वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्रेजुएशन तक मालूम ही नहीं चल पाता है कि एमसीए नाम का कोई कोर्स है, हम इसमें भी जा सकते हैं, एनआईटीज में रास्ते हमारे पास खुले हैं, बड़ा हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, ये सब नहीं मालूम होता है। तो जब पता चलता है तो फिर एक निकल चुके होते 3 साल, तो ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर नेक्स्ट बात करें तो जैसे आप अगर देखोगे तो लगभग 5 से 7% बच्चे ऐसे रहते हैं जो एनआईटीज में सीट्स ले पाते हैं। क्यों? हम ये क्यों बात बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगभग एनआईटीज में सीट 1100 के आसपास हैं। ठीक है, एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिला लो तो लगभग 1100-1200 सीट आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप यहीं पर फॉर्म का रेशियो देखें, कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ऑन एवरेज लगभग 20,000 के आसपास बच्चे इसमें फॉर्म डालते हैं, 20 से 25,000 के आसपास। तो अब 20 से 25,000 बच्चों के बीच में 1,000 बच्चों को यहां पर लगभग सीट मिलनी है। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन आपका हो जाता है। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते हो, प्रॉपर तैयारी नहीं करते हो, तो एग्जाम में काफी समस्याएं आती हैं और आप अपना एडमिशन नहीं ले पाते हो, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो। जैसे आप इस बार का एग्जाम उठा करके देखो 2025 का, तो इतना बढ़िया पेपर इन्होंने बनाया, ऐसा पेपर बनाया कि हाँ वाकई आप जब तक सही से सिंसियरली आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होंगे, नहीं उसका नॉलेज होगा, तो आप एग्जाम निकालने में परेशानी फील करोगे। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया में टोटल लगभग 5 से 7% बच्चे ही यहां पर इनरोल हो पाते हैं। कहां पर? एनआईटीज में। ठीक है, 20,000 25,000 फॉर्म पड़ता है, लगभग उसमें से 1,000 के आसपास सीटें हैं, और वो भी कैसी? जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी सारी सीटें मिला करके। तो आप यहां पर ये भी देख सकते हो कि जनरल वालों के लिए और तगड़ी फाइट हो जाती है, क्योंकि उनके लिए सीटें लगभग आधी या फिर थोड़ी बहुत उससे ज्यादा हो जाती हैं, तो और उनकी फाइट जो है वो टफ हो जाती है। तो यहां पर ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो एस्पायर स्टडी में अगर देखें तो जैसे ये एस्पायर स्टडी का अगर आप देखोगे तो ये दोनों बच्चे हमने स्पेशली क्यों उठाए हैं, उसका एक रीजन है। जैसे ये नीतीश कुमार है, तो इस बच्चे ने तैयारी की थी अपनी सेकंड ईयर से एस्पायर स्टडी में, तो इसने सेकंड ईयर में अपना पेपर मतलब तैयारी शुरू कर दी थी एस्पायर स्टडी से, और इसने सेकंड ईयर में निमसेट का एग्जाम भी दिया था। तो उस साल इसकी रैंक 55 बनी थी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 55 यहाँ पर रैंक इसकी बनी थी। लेकिन अब सेकंड ईयर में इसने एग्जाम दिया तो एडमिशन तो ले नहीं सकता था, तो फिर इसने थर्ड ईयर में दोबारा से एग्जाम दिया, और थर्ड ईयर में जब दोबारा से एग्जाम दिया तो इसकी रैंक बनी 29। तो हम यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ समझाना ये चाह रहे हैं कि इस बच्चे ने पहली साल में ये देख लिया कि हमारी कैसी तैयारी है, अपना पेपर दिया और समझ में आ गया कि हमारी इतनी रैंक बन सकती है। और जब ये बच्चा गया थर्ड ईयर में, तो जब पता था कि हमारी ऐसी तैयारी, अब हमको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे थे पहले से, तो इसने थर्ड ईयर में वो सारी चीज़ें सुधारी और इससे रैंक इसकी इंप्रूव होकर 29 बनी।
ऐसे ही एक बच्चा जो है अभी पिछले ही साल 2024 में आयुष गर्ग नाम का बच्चा था, ठीक है। तो इसने एस्पायर स्टडी को सेकेंड ईयर में फुल कोर्स कंप्लीट 2 सेशन का कोर्स इसने ज्वाइन किया और 1 साल पूरी शिद्दत के साथ मेहनत किया। उसके बाद में इसकी ऑल इंडिया रैंक बनी निमसेट में 15। लेकिन सेकेंड ईयर में तो बच्चा एडमिशन ले नहीं सकता है एनआईटी में, तो इसने फिर से दोबारा से थर्ड ईयर में फिर से, क्योंकि 2 साल का कोर्स ही था, 2 साल उसको पढ़ना ही है, तो अब उसने 2 साल अपना अच्छे से पढ़ा, इस बार फिर से निमसेट का एग्जाम दिया है और इस बार और अच्छी रैंक उससे आ सकती है। साथ साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात समझें तो आगे अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट स्पीक मोर देन वर्ड्स, ये एस्पायर के बारे में फेमस लाइन है। अब अगर हम लोग एस्पायर स्टडी का रिजल्ट यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर आयुष जो बच्चा है वो देखने के लिए मिल जाएगा ऑल इंडिया रैंक इसकी 15, ठीक है। बाकी ये सारा एस्पायर स्टडी का 2024 का रिजल्ट है। ये उन बच्चों का रिजल्ट है जो बच्चे एस्पायर स्टडी से क्लासरूम या फिर ऑनलाइन या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े और उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे विवेक बंधुनी AIR 5, AIR 6, AIR 7, AIR 11, AIR 14, 15, 24, 26, ठीक है, और 34, 37, 39, 40 ये सारे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड पर तो ये भी बच्चे वही हैं जो 2024 में अपना निमसेट का एग्जाम इन रैंक के साथ में निकाले हैं। तो ये सारे वो बच्चे हैं जो केवल और केवल 2000 रैंक तक टॉप 200 के अंदर वाले बच्चे हैं। वैसे तो आपका सिलेक्शन जो है हमने अभी पीछे बताया कि लगभग 1000 सीट के आसपास है अभी इस समय, 1100 के आसपास, पहले कम थी थोड़ी सी, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो 200 के बीच में ही, मतलब 1 से लेकर 200 रैंक के बीच में ही एस्पायर स्टडी के इतने सारे बच्चे हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये सारे वो बच्चे हैं जो 2024 में एनआईटी त्रिची पहुंचे। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे बच्चे जो हैं वो एनआईटी त्रिची 2024 के अंदर पहुंचे हैं, ठीक है। 36 से ज़्यादा बच्चे एनआईटी त्रिची में एडमिशन लिए एस्पायर स्टडी के। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये 2024 का ही CUET का रिजल्ट है, ठीक है, 2024 का CUET का रिजल्ट। तो इसमें आप देखोगे ये सारे इतने बच्चे हैं, ये ऐसे हैं जो 300 में से 251 से लेकर के इसकी लगभग सेकंड रैंक थी और 200 तक ये अपना स्कोर अचीव किए हैं। केवल ये 200 तक के हमने दिखाए हैं, 200 से लेके 250 नंबर तक के बच्चों के, ठीक है। बाकी आपको मालूम है कि DU में जो है 200 नंबर पर, 220 नंबर पर, 230 नंबर पर ऐसे भी आपको सीट्स मिल जाती है, बट ये बच्चे जो हैं वो 200 नंबर तक आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2023 का रिजल्ट है। 2023 में अगर देखोगे ऑल इंडिया रैंक 3 निमसेट में, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 12, तो ये सारे बच्चे वो हैं जो एस्पायर स्टडी से ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से या क्लासरूम के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई की। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी स्लाइड 2023 के बच्चों की है और अगर हम लोग इसमें देखें तो ये एस्पायर स्टडी का लेटेस्ट 2025 का रिजल्ट है। जो हमने पीछे दिखाया 2024 का है और 2023 का, ये वाला रिजल्ट जो है वो 2025 का है, मतलब अभी लगभग 1-2 महीने पहले का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो ये आपका CUET का रिजल्ट है जिसमें ये बच्चा आयुष जो हमने अभी पीछे बताया था जिसने सेकेंड ईयर में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की थी, इस बार इसने CUET में आपका टॉप किया है और इसका नंबर है 265, ठीक है। कितना नंबर है? 265 300 में से, जो कि ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है आप अगर यहाँ पर लिस्ट के मुताबिक देखते हो तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो सौम्या जी हैं जिनका 250 नंबर है 300 में से, ऐसे कोमल जी हैं 243 है। तो ये वो सारे बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो टॉपर्स हैं CUET में। साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये और भी बच्चे हैं और ये सारे आप वो बच्चे देख रहे हो जो 200 नंबर से प्लस वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वो नहीं रखे हैं कि जो 200 से कम वाले हैं, ठीक है। तो 200 से प्लस वाले नंबर हैं। इसमें एक बच्चा और भी था, ठीक है, नीरज करके उसका नाम था, तो अभी हमने उसका देखा चैट में तो उसने बोला सर हमारी फोटो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इसी साल का 2025 का ही रिजल्ट है, किसका? CET महाराष्ट्र का, ठीक है। तो CET महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आयुष ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है पूरे में पूरा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है अर्पित 99.98, आदर्श 99.98, एकांश 99.96, ठीक है। ऐसे अरजीत 99.96, समीर 99.95, ऐसे ही अक्षय 99.95, अनीसा 99.93। तो ये वो सारे बच्चे हैं जो 100 परसेंटाइल से लेकर के, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, ये पहली स्लाइड है, ये आपकी सेकंड स्लाइड है और ये आपकी थर्ड स्लाइड है और ये आपकी फोर्थ स्लाइड है, और इसमें अभी केवल हमने यहाँ पर शो किए हैं 99.58 तक, ठीक है। 99.58 से लेकर के 100 परसेंटाइल तक, इतने बीच में इतने बच्चे। कुल मिलाकर के हम ये आपको रिजल्ट क्यों दिखा रहे हैं, इसकी एक
वजह है, और वजह यह है कि अगर आप सही से तैयारी करते हो, शिद्दत से तैयारी करते हो, लग करके तैयारी करते हो, प्रॉपर मेहनत करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है आराम से। लेकिन अगर आप चीज़ों को इग्नोर करते हो, चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, हल्के में चीज़ों को ले जाते हो, तो फिर ये आसान एग्जाम भी आपके लिए डिफिकल्ट एग्जाम बन जाएगा और फिर आप एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। तो एक सही गाइडेंस और सही मटेरियल की ज़रूरत है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने 2023 के बच्चों का। तो 2023 में इन बच्चों को एनआईटी तिरछी मिली थी, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बैच अनाउंसमेंट करेंगे, और बैच अनाउंसमेंट आपका कब से शुरू होगा, कब से क्लासेज होंगी, उनकी सबसे बड़ी एक समस्या थी। तो आपकी जो क्लासेज हैं वो आज से ही स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो नया बैच जो है 2026 और 2027, या फिर जो फाउंडेशन बैच 2028 के लिए लेते हैं, तो उनकी बैच जो है 14 जून से स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स आपकी आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमने लोग इसमें इनइक्वालिटी करेंगे, और ये बच्चे जो है वो 26 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, 27 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्यों आपको एस्पायर स्टडी ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको इसकी तैयारी करनी है एमसीए की या निमसेट की। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि सर बहुत सारी कोचिंग है, ठीक है, लेकिन हम क्यों केवल और केवल एस्पायर स्टडी को ही ज्वाइन करें। तो कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो है बेस्ट रिजल्ट एवरी ईयर, ठीक है, प्रूवन टैग रिकॉर्ड। जो हमने आपको रिजल्ट दिखाया पीछे, तो ये सारा रिजल्ट देख करके आप समझ सकते हो कि बच्चे एस्पायर स्टडी को फॉलो करते हैं और वो सफल होते हैं, बढ़िया रैंक के साथ में सफल होते हैं, बढ़िया परसेंटेज के साथ में, परसेंटाइल के साथ में सफल होते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन है कि आप अगर सही से मेहनत करते हो तो आपका भी एक बढ़िया रैंक के साथ निकलेगा। अच्छा, एक बात हम शुरू में आपको बता दें, एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होता है जब तक आप एस्पायर स्टडी को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप एस्पायर स्टडी को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेज में। लेकिन अगर कभी कभार 1-2% अगर हटा दो, वो किस्मत ही आपकी बहुत खराब हो तो अलग बात है, नहीं तो आपका सिलेक्शन होता है। बट अगर आप ज्वाइन करने के बाद फॉलो नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं ढंग से करोगे, तो फिर शायद ही कोई ताकत ऐसी हो जो आपका सिलेक्शन करवा पाए, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे कह सकते हो ना कि आपको बेस्ट चीज मिल गई हो और फिर आप उसके पास जाकर उसकी कदर ना करो, तो फिर कहीं ना कहीं भगवान भी उस चीज को देख रहा होता है, फिर आपके साथ वो चीज गलत हो सकती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। अगर आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं तो फॉलो जरूर करें, और फॉलो करेंगे तो निश्चित है आप एक अच्छी रैंक लेकर के आ सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें आपको करवा दी जाती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट चीज देखें तो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट बाय द टॉपर्स। अगर आप देखोगे तो लगभग हर साल, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे ये टॉपर में आप देख सकते हो 100 परसेंटाइल हमने अभी बताया आपको, ठीक है। साथ में ये जो हमने आपको बताया 265 टॉप मार्क्स हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखोगे AIR3, AIR5, AIR10, AIR12। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखोगे AIR5, AIR6, AIR7, ठीक है। तो ये जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं ये एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं। इसका वजह क्या रहती है? वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब ये यूट्यूब पर या फिर ऐप के माध्यम से कहीं से भी कंटेंट देखते हैं एस्पायर स्टडी का, समझते हैं उसको कि इसकी वैल्यू क्या है, तो फिर उसके बाद में ये एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रियल कंपटीशन विद टॉपर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ी एक जो बात है वो ये है कि आपको टॉपर्स के बीच में फाइट करने का मौका मिलता है, ठीक है। उनके बीच में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जब आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने पर आपको समझ में आता है कि हाँ, हमारे नंबर इतने कम आ रहे हैं, किसी के नंबर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हमको भी उतनी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। या हमारी ऑल इंडिया रैंक कितनी बन रही है, तो उतनी ही रैंक जो है वो आपको समझ में आता है कि एग्जाम में भी इतनी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर तुम इतने बच्चों के बीच में तब इतनी रैंक जा रही है, ठीक है। मतलब ये एक एग्जांपल वैसे समझ सकते हो जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2 लोगों की रेस है और दौड़ो, तो 2 लोगों की अगर रेस में आप दौड़ोगे तो हमेशा या तो फर्स्ट आओगे या सेकंड आओगे, ठीक है। किसी को बताओगे कि हम हमेशा फर्स्ट आते हैं, हमेशा सेकंड आते हैं, या फर्स्ट सेकंड के बाहर हम कभी आए नहीं है, तो सामने वाला सुनने वाला बंदा बहुत खुश होगा कि हाँ यार ये जो है बच्चा हमेशा फर्स्ट सेकंड में आया है। बट उसको ये नहीं मालूम है कि 2 ही लोग दौड़ रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट सेकंड आना है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि जब आपके साथ में कंपटीशन ज़्यादा होगा तब आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वही आप अगर 1000 बच्चों के बीच में दौड़ रहे हो, 500 बच्चों के बीच में दौड़ रहे हो, 400 बच्चों के बीच में दौड़ रहे हो, 100 बच्चों के बीच में दौड़ रहे हो, तब आपकी रैंक अगर हमेशा फर्स्ट सेकंड आ रही है, दैट मीन्स आपका एफर्ट अच्छा है, बेस्ट एफर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो 0 to एडवांस कॉन्सेप्चुअल स्टडी, अगर आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के और पूरा एडवांस तक
पढ़ाया जाता है। कैसा भी पेपर आ जाए, चाहे 2025 जितना टफ आए, ठीक है, जो कि बढ़िया पेपर आया सबसे, अगर आप देखोगे अभी कट ऑफ आएगी बहुत कम जाने वाली है, ठीक है, और कैसा भी आसान पेपर आ जाए तो आप करके एग्जाम में आओगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। दूसरी है असाइनमेंट होमवर्क अपलोड। अगर आप जब क्लास करोगे और क्लास करने के बाद में आपको असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, तो असाइनमेंट मिलने के बाद में आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करके ऐप के अंदर सबमिट करना होता है। चेक किया जाता है यहाँ पर कि आपने वो होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखो कोर्स तो सभी लोग लॉन्च कर देते हैं, कोर्स तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आजकल कोर्स की कोई कमी नहीं है, सब लोग अपना अपना कोर्स लेकर के आते हैं। बट बात ये है कि अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो वो 1 साल तक आपका हाथ छोड़े नहीं, ठीक है, जब तक आप उसका हाथ खुद ना छोड़ दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने एस्पायर स्टडी का हाथ पकड़ लिया और आप परमानेंट पकड़े रहे, सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, और क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमेशा आपकी केयर होती रहेगी, ठीक है। बट आप ही ना करना चाहो कि नहीं सर हमको टेस्ट नहीं देने हैं, हमें सर क्लास नहीं लेनी है, ठीक है, हमको सर एब्सेंट रहना है, तो फिर उस केस में बात अलग है। बट आप शिद्दत से लगे हुए हो और आप पूरा तत्पर रहते हो तो आपको सारी चीज़ें आपकी वॉच की जाती हैं, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे आप और इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है एस्पायर स्टडी में, तो वो आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ओनली एमसीए एंट्रेंस प्रिपरेशन, और हम साथ साथ में केवल और केवल एमसीए की ही प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है एसएससी भी इसी बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, सीडीएस भी बच्चे इसी बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीयूटी इस कोर्स के भी बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं, सीयूटी एमएससी के भी पढ़ रहे हैं, सीयूटी जो है वो इसमें बायो के भी पढ़ रहे हैं, मतलब हर उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप एग्जाम दोगे या उन टेस्ट दोगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये टेस्ट हमारे लेवल का है या उस एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज जो एस्पायर स्टडी में है वो स्पेशली तैयारी आपको एमसीए की करवाई जाती है, ठीक है। ना तो हम जेई की तैयारी करवाते हैं, ना ही हम यहाँ पर एनडीए की तैयारी करवाते हैं, ना ही हम सीडीएस की तैयारी करवाते हैं, किसी चीज की नहीं, केवल और केवल एमसीए की तैयारी करवाते हैं। इसीलिए आप एमसीए की फील्ड में किसी भी एनआईटी के बच्चे से पूछोगे, ठीक है, तो लगभग उसका आंसर आएगा कि आप एस्पायर स्टडी को ही ज्वाइन करो और एस्पायर स्टडी ही बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको सुनने में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो टॉपर्स एंड एनआईटीएन चॉइस, तो ये हमने बताया कि जब आप तैयारी करने के बारे में सोच ही रहे हो कि हमको कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो आप एनआईटी में कोई भी अगर टॉपर पढ़ रहा हो, ठीक है, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, ठीक है, बहन हो या दोस्त का दोस्त हो, आप उससे अगर सजेशन लोगे तो वो आपको एस्पायर स्टडी रिकमेंड करेगा। उसकी वजह है कि जब एनआईटी में बच्चे पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हमारे साथ में इतने सारे बच्चे एस्पायर स्टडी से पढ़ करके आए हैं, तो उनको चीजें समझ में आती हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज है। दूसरा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू टेस्ट, तो आपके पूरे साल के दौरान में टेस्ट बहुत होते हैं, मतलब आप मान के चलो लगभग 550 से 600 टेस्ट आपके पूरे साल में होते हैं, ठीक है। और इसकी जो खास बात है, ठीक है, इतने टेस्ट करवा तो आज की डेट में कोई सकता है क्योंकि डिजिटल चीजें हैं, क्वेश्चन एक बार उन्होंने डाल लिए, सेव कर लिए, वही टेस्ट बना लिए, वही हर साल दे दिए। बट एस्पायर स्टडी में हर साल नए टेस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जो इस साल 500-600 टेस्ट हुए हैं तो अगली साल जो टेस्ट होंगे वो 500-600 नए टेस्ट होंगे, ठीक है। जो उसकी अगली साल होंगे वो 500-600 नए टेस्ट होंगे, मतलब सेम टेस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए रिपीट नहीं मिलता है कि आपने पिछली साल दिया था वही सेम टेस्ट इस बार मिल गया और आप उसमें टॉप कर गए, ठीक है। इसीलिए इवन कोई बच्चा अगर रिपीट भी करता है, दोबारा से तैयारी करता है, तो वो एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो हमको पिछली बार टेस्ट मिले थे, जो पिछली बार क्वेश्चंस मिले थे, इस बार हमको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक सबसे बेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बैच हमने बताया आपका ऑनलाइन में, ठीक है, 14 जून से, क्लासरूम भी 14 जून से स्टार्ट हो रहा है। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो क्लासरूम जो है वो आपका एक तो 14 से शुरू हो जाएगा आज से, ठीक है। दूसरा आपका 21 जून से बैच शुरू होगा, ठीक है। कब से शुरू होगा? 21 जून से शुरू होगा। क्लासरूम में लिमिटेड सीटें हमारे पास रहती हैं, ठीक है, लगभग हम 100 बच्चों के आसपास, 120 बच्चों के आसपास लेते हैं, उसमें से 30-40 छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो बचते हैं और शिद्दत से मेहनत करते हैं उनमें लगभग 2-4-5 बच्चों का छोड़ के सभी का लगभग सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, हमने फिर से बताया एस्पायर स्टडी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी क्योंकि आपने चीजों को अच्छे से किया ही नहीं है। तो इसलिए अगर ज्वाइन करते हैं तो आप बढ़िया से चीजों को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट तगड़ा मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो
अगर आपकी जैसे ये अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो और अगली साल 2026 में अगर आपकी रैंक AIR 1 से लेकर के AIR 10 तक आती है तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस जो है NIT की एस्पायर स्टडी पे करता है, ठीक है। वो NIT के अकाउंट में जब भी आपकी फीस की बारी आएगी तो एस्पायर स्टडी की तरफ से वो फीस पे कर दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट हमने पिछली साल भी किया था कि जिन बच्चों की रैंक 1 से 10 के बीच में आएगी तो उनकी जो फीस है वो एस्पायर स्टडी द्वारा पे की जाएगी। तो इस बार हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे ऐसे रहते हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कौन कौन से कोर्स एस्पायर स्टडी में हैं और कौन कौन सा कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो निमसेट जो हमने एग्जाम वहाँ पर डिस्कस किया था, तो अगर आप कंप्लीट निमसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जिसमें मैथ्स भी हो, रीजनिंग भी हो, कंप्यूटर भी हो, ठीक है, और सारी चीज़ें हो, ठीक है, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट निमसेट कोर्स। इसमें आपकी लाइव क्लासेज भी डेली होंगी, साथ साथ में इसमें रिकॉर्डेड क्लासेज आपको डेली मिलती हैं, ठीक है। जो लाइव होगी वो रिकॉर्ड फॉर्म में भी आ जाएगी और कब तक रहेगी, एग्जाम तक आपके रहेगी। डेली आपको इसमें प्रैक्टिस सीट मिलेगी। डेली का मतलब लगभग आपको ये मान के चलो 2 क्लास जैसे हो गई तो आपको सीट मिल जाएगी कि इस सीट को सॉल्व करो, या 3 क्लास हो गई तो आपको 50 क्वेश्चन की सीट मिल गई, इसको सॉल्व करो। साथ साथ में इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी, अलग से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो इसमें टेस्ट होंगे वो लगभग आपके 550 प्लस टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे, 550 प्लस, ठीक है। कभी कभी बच्चों को लगता है सर एस्पायर स्टडी की फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो फीस इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि डिपेंड है कि आप पर ध्यान कितना दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे मान लो 2000 5000 बच्चों के बीच में किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, अब आपने ज्वाइन कर लिया केवल, ठीक है, आपकी कोई परफॉर्मेंस है या नहीं है या कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में आपकी फीस बेकार हो गई क्योंकि आप एक भीड़ का पार्ट बन गए और आपने उस भीड़ में वो फीस पे कर दी। तो यहाँ पर फीस ज़्यादा एक ही वजह है कि सबसे पहली बात तो टेस्ट 550 प्लस टेस्ट समझ रहे हो, ठीक है। पूरे साल में 365 दिन होते हैं। अभी जब आप ज्वाइन करोगे तो अभी से लेके अभी तक 365 दिन होंगे, उसमें हम आपको कितने टेस्ट करवाएंगे, 550 प्लस। अब आप बोलोगे सर इतने टेस्ट कैसे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो आपके जब लास्ट के 3 महीने 4 महीने होते हैं, 5 महीने, तो उस समय आपके पास जो है एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट तक होते हैं, ठीक है। अभी आपके धीरे धीरे होंगे, अगस्त में पहुंचोगे और ज़्यादा होने लग जाएंगे, सितंबर में पहुंचोगे और ज़्यादा होने लग जाएंगे, अक्टूबर में पहुंचोगे और ज़्यादा होने लग जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक दिन में 3 टेस्ट, एक दिन में 4 टेस्ट होंगे। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। साथ साथ में पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपके उसमें। जब आप जैसे नोट्स अपने नहीं सबमिट करोगे, आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपका बैच बंद हो जाएगा, आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये है कि आपने एस्पायर स्टडी ज्वाइन किया तो आपको ज़बरदस्ती करके पढ़ा तो लिया ही जाएगा, कैसे भी करके आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। बस इसलिए थोड़ी सी एस्पायर स्टडी की फीस ज़्यादा होती है क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगला जो कोर्स आता है, ठीक है, इस कोर्स की फीस समझ लो 26,500 है और अभी इसमें आपका ऑफर जो है वो 3000 का ऑफ रहेगा। तो लगभग ये फीस आप मान करके चलो कि 23,500 के आसपास आपकी फीस आ जाएगी, ठीक है। इसमें 18% आपकी GST शामिल है, तो अगर आप इसमें 18% निकालते हो तो लगभग 3000 के आसपास जो है वो आपका गवर्नमेंट को चला जाता है GST के तौर पे, ठीक है। तो इसकी फीस लगभग 20,000 बच जाती है। बाकी इसमें ऐप का चार्ज और सारी चीज़ें होती हैं वो हमको देनी पड़ती हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कितनी फीस इसमें बचती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दूसरा कोर्स है कंप्लीट कोर्स, ठीक है, ऑल इंडिया MCA कोर्स। तो इसमें आपकी निमसेट की भी तैयारी होगी, साथ साथ में इसमें आपकी CUET की भी तैयारी होगी, साथ साथ में इसमें CT महाराष्ट्र की भी तैयारी होगी, इसमें जामिया की भी तैयारी होगी। मतलब MCA के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम आपके में कवर हो जाएंगे, तो आपको अलग से कुछ भी पूरे साल एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है आपके टेस्ट लगभग 600 प्लस होंगे, ठीक है, मतलब 550 प्लस तो वो लगभग होते ही हैं। साथ साथ में इसमें जो टेस्ट हैं वो कुछ कुछ आपके जामिया के टेस्ट भी होंगे, CUET के टेस्ट भी आएंगे, CT महाराष्ट्र के टेस्ट भी आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर टेस्ट आपके बढ़ जाते हैं। साथ में इसमें जो अलग से जैसे कुछ मान लो चैप्टर CUET में है वो निमसेट में नहीं है, तो इसमें आपकी अलग से क्लास होगी। अगर मान लो कोई ऐसा है जो जामिया में नया चैप्टर है, ना निमसेट में है ना CUET में है, तो इसमें वो आपकी अलग क्लास होगी। कहने का मतलब इसमें आपका जो भी एग्जाम आएगा उस एग्जाम से रिलेटेड जो अलग चैप्टर है उनकी क्लास आपको एक्स्ट्रा जरूर करवाई जाती है, ठीक है, अलग से, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कोर्स है 32,500 का, इसमें भी अभी आपका 3,000 का ऑफ है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखें 3,000 का ऑफ आपका 18 जून तक है, ठीक है। तो 18 जून से पहले अगर आपको करते हो तो ये 3,000 का ऑफ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 2 सेशन कोर्स, जो बच्चे 2 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं एस्पायर स्टडी को, ठीक है, तो उनकी जो फीस है वो आपकी है 38,500। इसमें 4,000 का आपका कूपन है, लेकिन ये कूपन 18 जून तक इसमें वैलिड रहेगा। और इसमें क्या होगा कि आप 2 साल हमारे साथ पूरी तैयारी करोगे, 1 साल में पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और अगली साल आप अपने वीकनेस पे काम करोगे। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल बताया बच्चे कि ये पहली बार फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए तो रैंक लेकर के आए, सेकेंड ईयर में ये और अपने आप को इम्प्रूव किया, तो वही सेम चीज़ इस बार भी आप अपने आप में ये कर सकते हो कि एक बार पूरी तैयारी कर लो, सारे नोट्स बना लो, सारे टेस्ट दे लो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लो, मेन एग्जाम भी दे लो, वो भी चेक कर लो कैसा हमारा रहता है, और फिर उसके हिसाब से अगली साल अपने आप को जितना इंप्रूव कर सकते हो वो करो। तो इसमें रिस्क वाला काम आपके पास खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर आप अलग कोई कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, जैसे रिकॉर्डेड कोर्स। तो रिकॉर्डेड कोर्स कौन से बच्चे ज्वाइन करते हैं? जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉलेज का शेड्यूल बहुत ऐसा होता है जो उनके सुटेबल नहीं बैठ पाता है। सुबह 8 बजे कॉलेज जाना है, 9 बजे जाना है, शाम को 6 बजे छूट रहे हैं, अब बीच में कहीं भी टाइम मिल नहीं रहा है, तो लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको हम दिखाते हैं 2024 में एक बच्चा था, ठीक है, 2024 में अगर आप यहां पर देखोगे तो जैसे अगर आप देखोगे ये विशेष शर्मा AIR रैंक 11, ठीक है, तो इसने रिकॉर्डेड कोर्स एस्पायर स्टडी का ज्वाइन किया था, ठीक है। वजह इसकी क्या थी? सर हम कॉलेज से बहुत लेट में आ पाते थे और उस वजह से सर हमको पढ़ने में लाइव क्लास लेने में नहीं समय मिल पाता था, तो हमने रिकॉर्डेड ज्वाइन कर लिया था, बाकी कनेक्टेड रहते थे, जो भी चीज़ें दिक्कत होती थी वो हम आपसे यहाँ पर पूछ लेते थे। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप करते हो तो आपको ये बेनिफिट आपको मिल जाता है रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी जो आपकी फीस रहती है रिकॉर्डेड कोर्स की, तो वो आप देखोगे आपकी फीस है 18,500, और इसमें 2,100 रुपए का अभी आपको ऑफ मिलेगा 18 जून तक, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी पूरे, साथ में इसमें टेस्ट सारे ही रहेंगे, ठीक है। जो भी आपके टेस्ट वो 550 प्लस होंगे वो इसमें आपके टेस्ट रहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हम रीजनिंग की तैयारी पहले से कर चुके हैं, पहले हम SSC की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब हम मतलब निमसेट फील्ड में आना चाहते हैं, तो सर हमारी रीजनिंग तो पहले से वेल प्रिपेयर्ड है, तो हम क्या करें, ठीक है, क्यों इतनी फीस हमको एक्स्ट्रा पे करनी पड़े, जो चीज़ें हमारी पहले से हमको नॉलेज है। तो यहाँ पर आप मैथ्स का लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपकी लाइव क्लासेज होंगी और इसकी जो फीस है वो आपकी है 16,500, ठीक है। अभी इसमें जो है वो 2,100 रुपये का आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, 18 तारीख तक, ठीक है। इंक्लूड सब ये GST इंक्लूड है हर इसमें, ठीक है। जैसे आपको अगर लगे कि फीस हमसे सर इतनी ले रहे हैं, तो पहले तो आप देखिएगा ये ऑफ है, तो 16,500 में 2,100 ऑफ कर दोगे, 14,000 समथिंग बचा। इसमें 18% GST, तो 14,000 में 18% अगर निकालोगे, ठीक है, तो लगभग 14 दूनी 28 अगर देखोगे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर लगभग 2,800, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी ये GST यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। 2,000 हम कह रहे हैं, जो भी आप समझो, तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर कम कर दोगे तो लगभग इसकी प्राइस देखोगे 10,000 के आसपास बनती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये फीस पूरी है, तो ये इसमें ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें CUET का पराक्रम कोर्स, तो जो बच्चे केवल CUET की तैयारी करते हैं, जिनको निमसेट एग्जाम नहीं देना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं होते हैं, तो वो केवल CUET की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर CUET ओरिएंटेड जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस है आपकी 15,500 और इसमें आपको 2,100 रुपए का कूपन मिल जाएगा, ठीक है, 18 मार्च तक। 15 मार्च लिखा हुआ है, बट ये 18 मार्च तक अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज एस्पायर स्टडी के थे, तो आपको जो भी सुटेबल लगे, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि यही वाला कोर्स ज्वाइन करो, आप अपने हिसाब से ज्वाइन करो, ठीक है, बस आपको बेस्ट देना है और जो भी आपको कराया जाए वो कंप्लीट करना है। अब फिर से हम आपको बता रहे हैं, एस्पायर स्टडी आप तभी ज्वाइन करो जब आप फॉलो कर पाओ, ठीक है, वरना आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी फीस खराब हो जाएगी। आपने ज्वाइन तो कर लिया, आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, आप लाइव टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, जो सीट मिल रही है उनको सॉल्व नहीं कर रहे हो टाइम से, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो अगर आप वाकई हॉनेस्टली पढ़ने के इच्छुक हैं तब आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करें। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल एस्पायर स्टडी से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या VOD कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे 2024 में, ठीक है, हमें स्क्रॉल करके फिर से दिखाना पड़ेगा,
अगर आप यहाँ पर देखते हो 2024 में, तो जैसे ऑल इंडिया रैंक 7 थी, तो ये बच्चा टेस्ट सीरीज का था, ठीक है, इसने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और ऑल इंडिया रैंक अपनी 7 बनाई। ऐसे यहाँ पर अगर और बच्चा देखें हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है, जैसे ये है मधुर शर्मा बच्चा है, तो इसने मंथन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसने अपनी ऑल इंडिया रैंक 26 बनाई, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है टेस्ट सीरीज जो है बढ़िया परफॉर्म करते हैं, मतलब ये तो हम आपको ये दिखा रहे हैं सेलेक्ट, तो अगर आप देखोगे तो 1 से 1000 रैंक के बीच में बहुत बच्चे एस्पायर स्टडीज होते हैं, बट ये हम आपको वो दिखा रहे हैं जो अंडर 50, अंडर 100, अंडर 200 बच्चे हैं उनके बारे में, क्योंकि आप उन्हीं के बारे में देखना पसंद करते हो कि सर कौन से बच्चे जो है इससे गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक देख सकते हो, ये बच्चा है सुरजीत दास, इसकी ऑल इंडिया रैंक 39 है, इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ठीक है। जैसे मीनाक्षी शर्मा है, इसने रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया, ऑल इंडिया रैंक बनी इसकी 41, ठीक है। ऐसे ही आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पर सबका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आप चीजें ये समझ गए होंगे। तो टेस्ट सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज में एस्पायर स्टडी की 3 टेस्ट सीरीज रहती हैं, ठीक है। एक आपकी रहती है वीओडी प्रैक्टिस कोर्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बच्चे ज्यादातर यही ज्वाइन करते हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टेस्ट मिलते हैं, साथ में उनके लाइव एनालिसिस मिलेंगे, साथ साथ में आपको शॉर्टकट की सीट इस बार से मिलेगी, ठीक है, और साथ साथ में आपको डीपीपी मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस सीट। तो ये शेड्यूल आता है कि इस दिन सीट आएगी, इस दिन टेस्ट होगा, इस दिन लेक्चर आएगा, ये सारी चीजें। अब इसमें टेस्ट सीरीज में आपको डीपीपी, टेस्ट एनालिसिस, शॉर्टकट, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है बस एक चीज का, वीडियो लेक्चर्स। अब वीडियो लेक्चर्स का मीनिंग क्या है कि इसमें जो हम लाइव क्लास करते हैं, ठीक है, जो हम लाइव क्लास करेंगे 2026 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो जब ये इसमें ओवर हो जाएगा, जैसे एक चैप्टर इसमें खत्म हुआ तो उसकी आपकी रिकॉर्डिंग इसमें आ जाएगी, और जब इसमें रिकॉर्डिंग वो आएगी तो वो 1 वीक से लगभग 10 दिन तक रहेगी, जितना मतलब आपको पढ़ने के लिए समय रिक्वायरमेंट है। जैसे 10 लेक्चर है तो हमको लगता है 10 दिन सफिशियंट है, 8 लेक्चर है तो 8 दिन सफिशियंट है। तो अब इसमें 10 लेक्चर आएंगे तो वो 10 लेक्चर लगभग 10 दिन तक रहेंगे, आपको उसको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद में जो है टेस्ट आएगा 10 दिन के बाद में उसी टॉपिक से संबंधित, तो वो आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़ भी लिया, टेस्ट भी दे लिया, सारी चीजें कर ली। बस इसमें ये चीज है कि आपके लेक्चर्स 10 दिन के बाद वो चले जाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर के आएंगे, फिर उसको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, टेस्ट देना है, फिर तीसरे चैप्टर के आएंगे, फिर जो पहला चैप्टर गया है वो लगभग 2 महीने 3 महीने बाद फिर से रिपीट होके आएगा, तो आप उसको फिर से कर सकते हो। तो इसमें ये आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो आपको यूट्यूब पर या कहीं पर या कुछ भी कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वीडियो ढूंढ लिया, ये पढ़ लिया वो, क्योंकि जब एक टीचर से आप पढ़ रहे होते हो तो आपकी बढ़िया कंसिस्टेंसी बन जाती है और फिर समझ में आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर फिर अलग से कोई भी मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके टेस्ट होंगे, एनालिसिस होंगे, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में, कॉन्सेप्चुअल नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें प्रीमियम टेस्ट सीरीज, तो इसमें क्या अंतर है? इसमें यह है कि आपके निमसेट के भी टेस्ट होंगे, सीयूईटी के भी टेस्ट होंगे, जामिया के भी टेस्ट होंगे, जितने भी एमसीए के एग्जाम होते हैं इसमें सारे टेस्ट होंगे, ठीक है, इसमें आपके सभी एग्जाम के टेस्ट होंगे। तो ये आपका यहाँ पर डिफरेंट है। तो इसकी फीस जो है वो आपकी 5499 रहती है। तो इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, और अभी इन सभी में आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिलेगा 18 जून तक, ठीक है, 18 जून तक इसमें 1,000 रुपए का ऑफ है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो एस्पायर स्टडी में इतने ज्यादा जो सिलेक्शन होते हैं उनकी मेन वजह है कंटेंट, ठीक है, क्योंकि जब तक कंटेंट प्रॉपर नहीं होगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, कैसा क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेट हो सकता है उस पर काम नहीं करोगे, तब तक आपकी रैंक नहीं बनती। तो एस्पायर स्टडी में वो सारे टाइप के टेस्ट आपको लगभग करा दिए जाते हैं जैसा आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है। अब अगर अभी भी कोई आपका डाउट रह जाता है, वैसे हमारे हिसाब से रहना नहीं चाहिए, तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, साथ में aspirestdy.in पे चेक कर सकते हो एस्पायर स्टडी के बारे में, myaspirestdy.com पे ओपन करके देख सकते हो, ठीक है, और टीम aspirestdy.in पर अपनी कोई भी क्वेरी है वो आप यहाँ पर भेज सकते हो। इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर देंगे कि सर हमको ये क्वेरी चाहिए, या सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो एस्पायर स्टडी की ऐप इंस्टॉल कर लो और चैट सेक्शन में आप इंक्वायरी जो भी डिटेल है वो ले सकते हो, ठीक है। या आपके पास एक ऑप्शन और रहता है कि आप जब जाओगे गूगल पे तो यहां पर आप myaspirestdy.com डालोगे, ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहां पर ऑनलाइन ये इंक्वायरी का, ठीक है। तो इंक्वायरी में अपना नाम, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आपको डाउट्स है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, आपके पास कॉल बैक आ जाएगी जो भी आप इसमें नंबर डालोगे उस पर। ठीक है, तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? आज से। अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी आज ही से बैच स्टार्ट, आज ही बैच का अनाउंसमेंट? तो देखो हमने बताया अभी तक ऐसा था कि निमसेट का पेपर लगा हुआ था 2025 का, उसकी वजह से नए बैच का सेशन नहीं ले पाए। फिर अभी आपको मालूम होगा कि पेपर हुआ 8 तारीख को, फिर उसके बाद में अभी कल आंसर की आई, फिर उसके बारे में डिस्कशन हुआ, सबके मार्क्स वगैरह जोड़े गए, फिर उसके बाद में अब थोड़ा सा समय मिला, तो इसीलिए हमने बैच का अनाउंसमेंट अब किया है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। और हमारा ये कहना रहेगा कि नए सेशन आने से पहले ही एस्पायर स्टडी को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब नया सेशन आता है, नया सेशन का मतलब बच्चे जुलाई लगभग ज़्यादा इनरोल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन में लगभग सीटें और हॉस्टल यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग भर जाती हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा उससे पहले पहले कर लें। ठीक है, ऑनलाइन में आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि देखो समय हमारे पास लिमिटेड है, समय अभी से लेके जून तक ही है। अब अगर आप जून से ही तैयारी शुरू कर देते हो तब भी जून तक का समय मिलेगा, अगर जुलाई से तैयारी शुरू करते हो तब भी जून तक का समय मिलेगा, सितंबर से तैयारी शुरू करते हो तब भी जून तक का समय मिलेगा, दिसंबर से तैयारी शुरू करते हो तब भी जून तक का ही समय मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्यों ना हम लोग जल्दी तैयारी शुरू करें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे आप अगर इस बार वाले बच्चों से पूछोगे तो वो बोलेंगे ऐसा पेपर आया था जो वाकई में पढ़ने की आवश्यकता है। कभी कभी निमसेट का पेपर ऐसा आ जाता है कि बच्चे को लगता है कि 11-12 की मैथ सफिशिएंट है, बट इस बार का जब बच्चे पेपर दिए तो उनको समझ में आया नहीं, 11-12 से केवल काम नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे 2019 का पेपर दिए थे तो समझ में आया बच्चों को 11-12 से केवल काम नहीं हो सकता है, 2023 का दिए थे तो 11-12 से काम नहीं हो सकता। तो कभी पेपर आसान भी आ जाता है, कभी पेपर टफ भी आ जाता है। तो कैसा भी हो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, और एस्पायर स्टडी के माध्यम से आपको एक ट्रस्ट मिलता है। अगर आप प्रॉपर सिंसियर सही से तैयारी करते हो तो आपकी एक बढ़िया रैंक बनती है। ठीक है, और थोड़ा ही रिस्क रहता है, अगर आप कहीं पर थोड़ी चीज़ें मिस करते हो, लैग करते हो, कुछ भी है, आप हमें तुरंत पर्सनली कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे डाउट्स हैं, तो हमें क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या और कैसे नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे सर और अच्छा कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी जल्दी से जल्दी तैयारी अपनी शुरू कर दें, सारी डिटेल हमने आपको यहाँ पर दे दी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।